नमस्कार किसान भाइयों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं इफ़को कंपनी की जो सागरिका आती है, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्रमोटर है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो सागरिका है वो क्या काम करता है, हम इसको पौधे में क्यों स्प्रे करें, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि ये जो सागरिका है इसका निर्माण कैसे किया गया है, कैसे इसको बनाया गया है। तीसरा बात करेंगे कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या क्या इसमें डाला गया है, क्या क्या केमिकल फार्मूला है। चौथा बात करेंगे डोज और प्राइस के बारे में, कितना डोज हमें लेना चाहिए। और पांचवा बात करेंगे स्प्रे टाइमिंग के बारे में कि हमें कितना टाइम इसको स्प्रे करें तो हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या काम करता है हमारे पौधे में, ये क्यों हम इसका उपयोग करें। तो पहला काम है कि पौधे की ऊंचाई को बढ़ाता है, मतलब पौधे का वृद्धि करता है, ये मेनली ये काम है इसका। पौधे की ऊंचाई को बढ़ाता है, पौधे के फैलाव को बढ़ाता है। अगर हमारे फसल में फल और फूल की संख्या कम हो रही है तो हम इसका स्प्रे करेंगे तो फूलों की संख्या को बढ़ा देता है, फलों की संख्या को बढ़ा देता है। फल और फूल अगर टूट करके गिर रहे हैं, ड्रॉपिंग की समस्या है तो उसको ठीक कर देता है, मतलब फल फूल की जो झड़ने की समस्या है उसको ये ठीक कर देता है। फल में जो बीज लगते हैं, जो अंदर बीज होता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर फल की वज़न कम हो रही है, फल की वज़न को हम बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जो अंदर बीज बन रहा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसान भाइयों की फसल की जो उम्र होती है उसको ये बढ़ा देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं कि टमाटर जो है कि 100 दिन का फसल है मान लेते हैं, हालांकि वो अगर ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से आप काम कर रहे हैं, ग्राफ्टेड पौधा है तो वो ज़्यादा दिन टिकता है, लेकिन हम एक नॉर्मल मान के चलते हैं कि 100 दिन का है तो उसकी जो उम्र को बढ़ा करके 110 से 115 दिन ये हार्मोन कर देते हैं। ये जो है इसके अंदर जो हार्मोन डाला है वो। अब हम बात करते हैं इसके अंदर में क्या कंटेंट है। तो कंटेंट दो प्रकार का यूज किया गया है। पहला तो न्यूट्रिशन इसमें डाला गया है, दूसरा क्या है कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेनली हम जो इसका यूज करते हैं वो जो है ग्रोथ हार्मोन्स के रूप में यूज करते हैं। तो पहला जो हार्मोन यूज किया गया है वो ऑक्सिन किया गया है, दूसरा साइटोकाइनिन और तीसरा जिब्रेलिन। हम समझ तो चुके हैं कि ये पौधों में क्या काम करता है, लेकिन फिर भी हम थोड़े थोड़े जो है कि ये जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन है जो ग्रोथ हार्मोन है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑक्सिन क्या करता है हमारे फसल को कि वो ऊपरी जो हिस्से होता है, जो फसल का ऊपरी, जैसे कि टमाटर का जो ऊपरी हिस्सा हुआ ना, उसके बढ़वार में जो योगदान देता है वो ऑक्सिन देता है। जो दो कैनोपी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसकी लंबाई को बढ़ाता है, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस गैप होता है उसको बढ़ाता है ऑक्सिन। दूसरा काम करता है कि बीज को बढ़ाता है, जो फल में बीज लग रहा है, अंदर दाने लग रहे हैं उसकी संख्या को बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। तीसरा काम करता है कि फल और फूल को झड़ने से बच देता है, मतलब उसको जो ड्रॉपिंग की समस्या है ना, झड़ने नहीं देता है, मतलब फूल नहीं झड़ेगा। अगर इसका स्प्रे कर देंगे तो नहीं झड़ेगा, ना फूल झड़ेगा ना फल झड़ेगा। चौथा काम है इसका जड़ की वृद्धि को करता है, जड़ की वृद्धि करता है, जड़ को जो रूट है, पौधे की रूट है उसको बढ़ाता है, उसकी जो क्षमता है उसको ये बढ़ा देता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों साइटोकाइनिन क्या होता है। हालांकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि क्या काम करता है आपका सागरिका, बस इतना जान लीजिए। कितने का मिलेगा, आप इसको कैसे अपने फसल में यूज करोगे, बस ये टेक्निकल बातें हैं, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। साइटोकाइनिन क्या करता है किसान भाइयों कि सेल डिवीजन में अहम योगदान देता है। किसी भी जीव और या फिर जंतु या फिर पौधा, कहने का मतलब उसमें अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो उस जीव या जंतु का कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। दूसरा काम करता है कि बुढ़ापा को कम करता है, मतलब कि फसल के उम्र को ये बढ़ाता है। तीसरा काम होता है कि फल को, फूल की संख्या को बढ़ाता है, जैसे फल और फूल की संख्या को बढ़ा देगा। अगर आप इसको फसल में स्प्रे कर देंगे, टमाटर में आपने स्प्रे कर दिया तो फूल की संख्या बढ़ने लगेगा, फूल ज़्यादा आएगा, अगर फूल ज़्यादा आएगा तो फल भी ज़्यादा आएगा। तो ये 3 प्रकार का जो हार्मोन है उसका उपयोग इसमें किया गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्प्रे टाइमिंग के बारे में, और स्प्रे टाइमिंग के साथ हम ये भी बात करेंगे कि हमको फसल में कितने बार इसका उपयोग करना चाहिए। हालांकि जो उपयोग है, स्प्रे जो शेड्यूल है, स्प्रे टाइमिंग है, कितना बार करना चाहिए वो आपके डिपेंड करेगा आपका फसल कौन सा है। तो सबसे पहला कि स्प्रे टाइमिंग क्या होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों कि आपको सुबह
जैसे ही शीत गिर जाता है उस समय आपको इसका स्प्रे करना है। शाम को या दोपहर में इसका स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, सुबह इसका स्प्रे करना है जब शीत गिर जाए। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि सुबह सुबह जब प्रकाश पड़ता है पौधे में और पानी मिलता है, उस समय क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, क्रिया होता है पौधों में, उस समय वो खाना बनाता है। उस समय क्या होता है कि जो पौधे के जो पत्ते होते हैं उसमें जो सेल होता है, उसमें जो कोशिका होता है वो खुलता है। अगर उस समय आप सुबह स्प्रे कर देंगे ना तो आसानी से और बहुत ईजिली क्या होता है वो पौधे के अंदर चल जाता है उसकी भोजन बनाने की प्रक्रिया में, तो ज़्यादा अच्छा काम करता है उस समय। तो हमें कितनी टाइम यूज करनी है, सुबह हमें जब शीत गिर जाए उस समय इसका उपयोग करना है। अब हमें ये देखना है किसान भाइयों को कितने बार हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे टमाटर की फसल है तो टमाटर की फसल हमें 10 दिन के अंदर में यूज करना। जैसे हमने क्या किया कि प्लांटिंग कर दिया, प्लांटिंग के 10 दिन बाद हमको पहला स्प्रे लेना है, दूसरा स्प्रे लेना है कि फूल से पहले, और तीसरा जो स्प्रे लेना है फूल के बाद, और चौथा अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे फसल की जो है कि थोड़ा सा उम्र ज़्यादा बढ़ाना है, हमें लंबा समय तक खींचना है, तो चौथा स्प्रे भी आपको करना चाहिए। कब? जब आपका फल फूल मतलब फल आप जब तोड़ाई कर रहे हो, जब हार्वेस्टिंग का समय है, उस समय आप एक स्प्रे कर सकते हो। अगर टमाटर में स्प्रे करना है ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 स्प्रे करें, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, नहीं तो 3 स्प्रे में भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों डोज के बारे में। तो हमें 3 से 5 ml पर लीटर पानी में लेना चाहिए। 3 से 5 ml पर लीटर पानी में हमको इसको डाइल्यूट करना चाहिए, अच्छे से डाइल्यूट करके स्प्रे करना चाहिए। अब हम प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस जो है कि 300 से 400 के बीच में आपको आधा लीटर का पैक, 500 ml का पैक आपको बाज़ार में ईजिली मिल जाएगा। अब थोड़ा सा बात ये भी कर लेते हैं किसान भाइयों कि हम इसको मार्केट से ख़रीदें कैसे। मान लेते हैं कि आप जो है कि बहुत आउटर में रहते हैं, आपके आसपास में ऐसा कोई अच्छा कृषि सेवा केंद्र नहीं है जिसमें ये आपको उपलब्ध हो जाए। तो लगभग हालांकि जनरली देखा गया है कि हर कृषि सेवा केंद्र में आपको ये दवाई मिल जाएगी। ये जो ग्रोथ हार्मोन है, जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ये आपको मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है किसान भाइयों तो आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट में सर्च करें, वहाँ आपको मिल जाएगी। तीसरा जो इनका खुद का ऐप है, इफ़को कंपनी का खुद का ऐप है इफ़को बाज़ार, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। आप कोशिश करें कि लोकल मार्केट से ख़रीदें। लोकल मार्केट में क्या है, इसका रेट कम हो सकता है। तो किसान भाइयों ये था हमारा सागरिका बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ग्रोथ हार्मोन जो इसके अंदर है बहुत अच्छे काम करता है। हालांकि ग्रोथ हार्मोन तो आप सब में मिल जाएगा, बायर में मिल जाएगा, सिजेंटा में मिल जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो है सागरिका का ही उपयोग करें, इफ़को का ही उपयोग करें। धन्यवाद किसान भाइयों।